हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे। आज का हमारा टॉपिक माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम माइकोप्लाज्मा का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, हैबिटेट ऑफ माइकोप्लाज्मा, इन माइकोप्लाज्मा के अदर्स हम फंक्शंस को देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा किस तरीके से कंपोजिशन फॉर्म करते हैं। ओके, माइकोप्लाज्मा सेल वॉल, मतलब लैक ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ओके, सेल वॉल कुछ ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, लाइक प्लांट्स। ओके, इन एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन माय टॉपिक एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया का ही जीनस है दैट लैक अ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर। ओके, नेक्स्ट, विथाउट अ सेल वॉल, विथाउट सेल वॉल के दे आर अनअफेक्टेड बाई मैनी कॉमन एंटीबायोटिक्स। जो माइकोप्लाज्मा है ये अनअफेक्टेड होती है मैनी कॉमन एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन और अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो जितने भी ये जो अनअफेक्टेड अर्थात जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं जैसे लाइक पेनिसिलिन एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इनका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये विथआउट सेल वॉल के होते हैं। इस वजह से इनका काम होता है टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, दे कैन बी पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। तो माइकोप्लाज्मा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया का जीनस है तो ये पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। सेवरल स्पीसीज आर पैथोजेनिक इन ह्यूमंस। अनेक स्पीसीज माइकोप्लाज्मा की अनेक स्पीसीज मानव में रोग पैदा करती हैं, इंक्लूडिंग इसकी कुछ स्पीसीज हैं जैसे माइकोराइजा न्यूमोनी, जो कि निमोनिया रोग कॉज करता है। तो आगे देखें, विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया। ओके, ये असाधारण निमोनिया कॉज करती है एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम विच इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो जो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है ये भी पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कॉज करती है। ओके, नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा होमिनिस स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा होमिनिस्ट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये भी पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज से रिलेटेड होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। माइकोप्लाज्मा स्पीसीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल्स। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल्स होती है एट डिस्कवर्ड कैन सर्वाइव, इसको खोजा गया है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती है एंड सम इन वेरियस शेप्स, और अलग अलग शेप्स में ये होते हैं। माइकोप्लाज्मा आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव। तो माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक एक ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल, ये चल नहीं सकते क्योंकि ये स्पेरिकल शेप होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इनमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्लियोमॉर्फिक, जिस तरीके से बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा में मतलब स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के होते हैं, फिल्ट्रेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। माइकोप्लाज्मा ऑल्सो कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी हम माइकोप्लाज्मा को जानते हैं। कॉज कंटाजिनस वोमिन प्लूरोनिमोनिया, एक कंटाजिनस वोमिन प्लूरोनिमोनिया को कॉज करते हैं PPLO। कंटाजिनस वोमिन प्लूरोनिमोनिया इज अ कंटाजिनस बैक्टीरियल डिसीज, ये कंटाजिनस बैक्टीरियल डिसीज होती है दैट अफेक्ट द लंग्स ऑफ कैटल। ये जो पशु होते हैं मवेशी के लंग्स को अफेक्ट करती है। ओके, सो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा इन जूम। ओके, सो लिपोप्रोटीन लेयर्स हैं ये। अब लिपोप्रोटीन क्यों कहा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है वो प्रोटीन्स और लिपिड का रहता है, ये लिपोप्रोटीन्स। सॉल्युबल प्रोटीन्स इनसाइड द सेल, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड DNA आपको सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा होगा, एंड सॉल्युबल DNA, सॉल्युबल RNA। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। माइकोप्लाज्मा सेल सराउंडेड बाई 3 लेयर्स सेल्स मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा सेल्स जो है वो 3 लेयर सेल्स से सराउंड होती है, मेम्ब्रेन सेल से। इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर कंटेन स्टेरॉल, इट इज लिपोप्रोटीन नेचर की होती है जिसके पास स्टेरॉल होता है। तो ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही हैं जिनके पास केवल स्टेरॉल प्रेजेंट होता है। सो ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन कंटेन स्टेरॉल इन द मेम्ब्रेन। तो केवल ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही हैं जिनके पास
और जिनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल कंटेन होता है, ओके, पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल नहीं होता। कंटेन मोर नंबर ऑफ 70s राइबोसोम्स, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं, एंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। माइकोप्लाज्मा के पास सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो इन विथ शॉर्ट नोट्स, है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और हम क्या सुधार आपके लिए कर सकते हैं, ओके। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में, ओके। ये बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल स्टडी ऑफ माइकोप्लाज्मा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।